गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं, तो उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब जो अब आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें आपको 50% क्वेश्चन करने हैं। आपको क्वेश्चन 50% ही करने हैं। मतलब जैसे पहले आपको 100 नंबर के क्वेश्चन करने होते थे, अब आपको उसमें से 50 नंबर के क्वेश्चन ही करने हो। क्वेश्चन कितने करने हैं ये पेपर पर डिपेंड करता है। अब कोई ये बोलता है कि सर 3 क्वेश्चन करने, कोई ये बोलेगा कि सर 2 क्वेश्चन करने। वैसे नहीं है। अगर आपका पेपर है, मान लीजिए आपका पेपर आ गया 36 नंबर का है, तो आपको 18 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। उसके लिए चाहे आपको कितने भी क्वेश्चन करने पड़े, 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं या फिर 4 क्वेश्चन करने हैं, इसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपका पेपर है 40 नंबर का पेपर है, 40 नंबर का पेपर है, तो आपको 20 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ये इसका सिस्टम है। अगर पेपर है आपका 50 नंबर का है, तो आपको 25 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ये आप पेपर में देख लेना, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के आगे मार्क्स डिनोट होते हैं आपके, कि ये क्वेश्चन इतने नंबर का है, इतने मार्क का है, ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का है। तो आप वहाँ पर डिसाइड कर लेना। अब उसके लिए ये नहीं है कि सर 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे या 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे या 5 क्वेश्चन। वो उस पेपर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है एक ही क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन दिया, इसके 5 पार्ट कर दिए। फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गया, ये कर दिया। अब एक एक नंबर के क्वेश्चन कर दिए। आपने तो 5 क्वेश्चन यहाँ से कर दिया, सर हमने तो कर दिया टोटल 5 क्वेश्चन। ये इसका कोई सिस्टम नहीं है। ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 50% क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, मतलब 50% मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। ये नहीं जो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए उसमें से 50% मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, ये हो गए। इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन करने हैं। अब मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँ, मतलब वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे हम यहाँ पर, वही क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन करने, कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो एक जैसे क्वेश्चन है वो मैं समझा दूंगा, सिर्फ समझाऊंगा। यहाँ पर डेफिनेशन आपको लिखवाई हुई है, सिर्फ समझाना है। कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। लेकिन इसके लिए आपको, मैं आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करोगे और वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि ये वीडियो मैं तभी बनाऊंगा आगे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो तभी भी अपलोड करूंगा जब आप वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे। नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, फिर मेरा फ़ायदा है क्या मेहनत करने का। तो इससे से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब देखते हैं। सबसे पहले जो इसी में यूनिट फर्स्ट दे रखी है, यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट ईजी हैं, आपने ध्यान से नहीं पढ़ी पहले, अगर ध्यान से पढ़ते तो आराम से समझ में आती। अब ये नहीं है कि थ्योरेटिकल पार्ट, अब अगर यहाँ इसको ध्यान से पढ़ोगी तो आपके इजीली समझ में आ जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल सी यूनिट दे रही है, सबसे ईजी यूनिट है। यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट दे रखी है, किससे रिलेटेड है? ग्रुप से रिलेटेड है, ग्रुप थ्योरी लिखवाई हुई है, सारी करवाई हुई है, डेफिनेशन भी लिखवाई हुई है, सब कुछ लिखवाया हुआ है। सारा बेसिक से आपको क्लियर किया हुआ, सारा जितना भी बेसिक मैंने आपको सारा बताया था। यहाँ पर सिर्फ ग्रुप की डेफिनेशन बताऊंगा, इससे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी वो आप देख लेना, आपकी कराई हुई। ग्रुप की डेफिनेशन वो भी एग्जाम्पल में काम में आएगी, समझाऊँगा। देखो क्या होगा। सबसे पहले ग्रुप की डेफिनेशन चलते हैं, समझानी है सिर्फ ग्रुप की डेफिनेशन। स्टार्ट करें, क्योंकि अगर लिखाऊंगा तो वही टाइम खराब होगा, फिर तो कोई बेनिफिट ही नहीं होना आपके। तो समझानी सिर्फ आपको समझ में आए, आप इजीली पढ़ सको, उसमें फॉलो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पढ़ने में। इसलिए देखो, सबसे पहले अगर जी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, जी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट कोई भी हो सकता है, जी हो सकता है, ए हो सकता है, कोई भी, जी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, एरिक समुच्चय है, तब इसमें कोई भी संक्रिया होगी, संक्रिया कंपोजिशन होगी, स्टार कोई भी कंपोजिशन है या फिर संक्रिया, स्टार कोई भी संक्रिया, कंपोजिशन कोई भी हो सकती है, प्लस हो सकती है, कंपोजिशन क्या हो सकती है? प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, गुणा हो सकती है, भाग हो सकती है, मॉड्यूलो एडिशन हो सकती है, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ये सारी कंपोजिशन होती है। और भी बहुत सारी जैसे कोई कंपोजिशन डिफाइन कर देगा इस प्रकार। कंपोजिशन कोई भी हो सकती है, जैसे ए स्टार बी को डिफाइन कर दिया, ए प्लस बी माइनस ए बी, तो कंपोजिशन कोई भी हो सकती है। जो जैसी कंपोजिशन दी आपको उसी के अकॉर्डिंग कर। स्टार कोई भी कंपोजिशन है
तब जी होगा वो इस कंपोजिशन के लिए, स्टार कंपोजिशन के लिए क्या होगा, ग्रुप होगा यदि ये 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसके लिए 4 कंडीशन होनी चाहिए, 4 कंडीशन होनी चाहिए। ये चारों कंडीशन आपको एग्जाम में लगभग एक एग्जाम्पल पूछता है तो चारों कंडीशन आपको प्रूफ करनी। इसमें एक आबेलियन ग्रुप की कंडीशन और आएगी, वो 5th कंडीशन होगी। तो ग्रुप की 4 कंडीशन कौन सी होंगी? फर्स्ट कंडीशन होती है क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, और क्लोजर प्रॉपर्टी का मेन है क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर समवर्तता गुणधर्म। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी अगर कोई भी 2 एलिमेंट किसके होंगे, जो भी सेट दे रखा है अवयव होंगे, अगर इन दोनों के बीच में अगर ये संक्रिया लगाएं, संक्रिया जैसे प्लस आएगी तो प्लस लगा देना, माइनस आए तो माइनस लगा देना। इसके 2 एलिमेंट ले लिए ए और बी, मैंने किसके एलिमेंट ले लिए, जी के। अब इन दोनों के बीच में कंपोजिशन लगा दी, यहाँ पर स्टार दे रखा तो स्टार। ये कंपोजिशन लगाने के बाद वापस किसके एलिमेंट लिए थे, जी के, वापस उसी सेट का एलिमेंट आना चाहिए। अगर वापस इसका आ जाता है तब तो क्या हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। इसका नहीं आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी आएगी, ग्रुप की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। और ग्रुप की जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी होती है, एसोसिएटिविटी यानी साचरीता। दोनों नाम बोल रहा हूँ साथ में, हिंदी मीडियम वालों की भी समझ में आएंगे, इंग्लिश में बोल देता हूँ, साचरीता। और इसमें कंडीशन क्या आती है, साचरी का मतलब है एक का दूसरे के साथ। जैसे अगर मैं 3 एलिमेंट, एसोसिएटिविटी में हमेशा 3 एलिमेंट आएंगे, 3 एलिमेंट ले लिए मैंने किसके, जी के। ये तो हम लेके चलते हैं, मान के चलते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एलिमेंट लिए, किन्हीं भी 2 एलिमेंट के, यहाँ पर 3 एलिमेंट लेके, तीनों के बीच में पहले 2 के बीच में कंपोजिशन लगाई, अब तीसरे के बीच में कंपोजिशन लगा दी, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए, ए स्टार। पहले इन दोनों के बीच में कंपोजिशन लगा दी, मतलब पहले अगर जैसे यहाँ पर प्लस होता तो पहले ए और बी को ऐड कर दिया, मैंने 2 एलिमेंट ऐड कर दिए, फिर तीसरा एलिमेंट ऐड कर दिया। अब मैं बी और सी को ऐड कर रहा हूँ पहले, इसके बाद ए को ऐड कर रहा हूँ। इन दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, सेम नहीं आएगी तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। इसके बाद जो थर्ड कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन आती है, वो लैंग्वेज आप लिख लेना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब तत्समक अवयव की कंडीशन। और आइडेंटिटी एलिमेंट की जो कंडीशन है वो क्या होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन होती है अगर जी का हम कोई भी एलिमेंट लेके चलते हैं, जी का कोई भी एलिमेंट ले लिया कि जी हमें सेट दे रखा है, इसमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, कोई भी एक होगा, सिर्फ यूनिक होगा, मतलब एक ही होगा, इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि अगर उसकी संक्रिया करवाएं किसी भी एलिमेंट के साथ, उसकी संक्रिया कराएं, संक्रिया यहाँ पर स्टार थी, जैसे वो एलिमेंट हमने कौन सा एलिमेंट मान लिया, ई मान लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसको ई से डिनोट किया जाता है। इसमें कोई ना कोई एक ऐसा यूनिक एलिमेंट होना चाहिए कि इसकी संक्रिया इसके किसी भी एलिमेंट के साथ, जी के चाहे जितने भी एलिमेंट हैं, जी में चाहे 50 हैं, 60 हैं, 60, 70 जितने भी एलिमेंट हो, अगर उन सब के साथ में कंपोजिशन करवाएं तो वापस वही एलिमेंट आना चाहिए। इसकी कंपोजिशन इससे कराएं वापस यही एलिमेंट, मतलब कौन सा आएगा, ए। अब कंपोजिशन बता रहे हैं, ये तो नहीं बताया कि लेफ्ट साइड से राइट साइड से, तो कोई भी दोनों साइड से कंपोजिशन करा सकते हैं। ई क्या होगा, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट माना जाता है। अगर वापस वही एलिमेंट आता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट करता है तब तो ग्रुप की तीसरी कंडीशन हो जाएगी, और एग्जिस्ट नहीं करता तो ग्रुप की थर्ड कंडीशन नहीं होगी। और फोर्थ कंडीशन इनवर्स की कंडीशन आती है। फोर्थ कंडीशन किसकी कंडीशन आएगी, इनवर्स की कंडीशन आएगी। इनवर्स एलिमेंट यानी प्रतिलोम अवयव। अब प्रतिलोम का मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का। ये एक यूनिक एलिमेंट होता, मतलब ये सबसे आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब हो गया सबसे यूनिक हो गया, एक फिक्स, मतलब इस ग्रुप का जो सबसे हेड होता है, ये मालिक मान सकते हो, इसका जो मेन अधिकारी होता है वो यही होता है। और मेन अधिकारी होगा तो एक ही होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा हो गए तो वो चलेगा नहीं। यही कंडीशन होना भी चाहिए,
क्योंकि तभी किसी भी, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, चाहे कंपनी हो, अगर उसमें मेन अधिकारी होगा तभी उसको हम संभाल सकते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका क्या होता है, मेन अधिकारी होता है, जो भी है। अब प्रतिलोम की कंडीशन आ गई, प्रतिलोम अव्यय। प्रतिलोम क्या होगा कि अगर किसी भी एलिमेंट की, मान लीजिए मैंने ए कोई भी एलिमेंट लिया जी का, तो ए का जो प्रतिलोम है, ए का प्रतिलोम क्या होगा, बी होगा। ए का प्रतिलोम है बी मान सकते हो, या कोई भी एलिमेंट आएगा ए का प्रतिलोम क्या आएगा, बी होगा या पी होगा, प्रतिलोम पी होगा। कब होगा, अगर ए की कंपोजिशन कराते हैं पी से तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, या फिर पी की कंपोजिशन कराओगे किससे, ए से, तब भी क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ये कंडीशन आती है, मैंने प्रत्येक एलिमेंट के लिए बताई थी, फॉर एवरी ए बिलोंग। फॉर एवरी का मतलब होता है यहाँ पर इसका मीन होता है, ये कंडीशन ज़रूरी है फॉर एवरी, मतलब फॉर एवरी का प्रत्येक, चाहे ए के जी का हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, ई चेंज नहीं होगा, ए के स्थान पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बी सी डी कोई भी 1 2 3 कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ये हो गई ग्रुप की 4 कंडीशन हैं, ये 4 कंडीशन, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लीजिए प्लस कंपोजिशन के लिए बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए प्लस स्टार के स्थान पर हमें कंपोजिशन दे दी प्लस, और सेट दे दिया W दे दिया, वॉल नंबर का सेट दे दिया। वॉल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, या फिर इंटीजर का मान कहाँ से स्टार्ट होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये कंडीशन। अब चारों कंडीशन देखते हैं, इसके किन्हीं भी 2 एलिमेंट को ऐड करो, 1 + 2 कितना आएगा, 1 + 2 3 आएगा, वापस इसी में आ रहा है। किन्हीं भी 2 एलिमेंट को ऐड करोगे वापस इसी में है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी। एसोसिएटिविटी इंटीजर है, चाहे इन दोनों को ऐड करो, इसके बाद ये ऐड करो, पहले इन दोनों को ऐड करो, चाहे ये ऐड करो, हमेशा क्या होगा, एसोसिएट होगा। कंपोजिशन कौन सी कंपोजिशन के लिए, प्लस के लिए। थर्ड कंडीशन आइडेंटिटी है। अब इसमें देखो, ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जिसकी संक्रिया अगर किसी भी एलिमेंट से कराएं। अब देखो, -2 को अगर मैं 0 के साथ ऐड करूँगा तो क्या आएगा, -2 आएगा। 3 को मैं 0 के साथ ऐड करूँगा 3 आएगा। तो मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। अब लास्ट में बच गई, ये तो क्या आ गया, इसका आइडेंटिटी आ गया। और लास्ट कंडीशन कौन सी बच गई, इनवर्स की कंडीशन बची है। और इनवर्स की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, इनवर्स एलिमेंट की जो कंडीशन आएगी कि किन्हीं भी 2 एलिमेंट की कंपोजिशन कराएं तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। -2 को अगर मैं +2 के साथ ऐड कर दूं, दोनों इसी के एलिमेंट है, -2 भी आ रहा है, प्लस वैल्यू क्या आएगी, 0। तो -2 का इन्वर्स हो गया 2 और 2 का इन्वर्स हो गया -2। ये आइडेंटिटी एलिमेंट की, इन्वर्स एलिमेंट की कंडीशन है। ये 4 कंडीशन है, अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ग्रुप हो जाएगा। ये इतनी सी कहाँ बात है, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया होगा पापा की परियों को, और जो माँ के जो हेलीकॉप्टर हैं सबको, आप सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ट एग्जांपल है, पहले एक और है डेफिनेशन, आबेलियन ग्रुप। जैसा कि इसके नाम से पता चल जाएगा आपको, आबेलियन ग्रुप यानी क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, आबेलियन का मतलब होता है क्रम विनिमय, और क्रम विनिमय का मतलब अगर क्रम चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्रम विनिमय की कंडीशन होती है, ए की कंपोजिशन कराएं बी से, ए की कम, अब इनका क्रम चेंज कर दो, आबेलियन की कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, कॉम्यूटेटिविटी क्रम विनिमय। आबेलियन ग्रुप की अगर ए की कंपोजिशन करा रहे बी से, बी की कंपोजिशन कराएं ए से, तो दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है तो ग्रुप कौन सा होगा, आबेलियन। प्रत्येक एलिमेंट के लिए फॉर एवरी ए बी जी, दोनों किस में बिलोंग करेंगे, जी में। तो ये आबेलियन की कंडीशन है। यहाँ तक ग्रुप की कंडीशन कंप्लीट है। अब एक एग्जाम्पल है, उस पर बेस्ड 4 एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल अगर आपने समझ लिया तो 4 या 5, जितने भी 4 दे रखे हैं, 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो। मैं बता देता हूँ। इकाई के रूट देखो, इकाई के आप रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो। एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इकाई के अगर रूट निकालोगे, इकाई के रूट निकालो, इकाई के क्यूब रूट निकालो, इकाई के 4th रूट निकालो, इकाई के 5th रूट निकालो, इकाई के nth रूट निकालो, इकाई के 1, पहले इकाई के रूट निकालो, चाहे इकाई के 3rd रूट,
मतलब क्यूब रूट हो गए, इकाई के फोर्थ रूट हो गए, इकाई के फिफ्थ, कितने भी रूट निकालो ये सारे हैं। अगर इन सब का जो सेट लेंगे, इन सब का जो सेट होता है, इन सब का जो सेट होगा वो हमेशा क्या बनाता है, गुणन संक्रिया के लिए, कौन सी संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है। जो गुणन संक्रिया होती है, मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन होती है, उसके लिए हमेशा ग्रुप बनाता है। कंपोजिशन कौन सी आई चाहिए, ये गुणन संक्रिया लिख दो या फिर डॉट लिख दो, दोनों एक ही बात है, डॉट भी लिख सकते हैं, डॉट भी गुणन ही होता है। तो गुणन संक्रिया के लिए हमेशा ग्रुप बनाते हैं। अब करने का तरीका सेम वही है जो आप करते हैं, तो मैं बता देता हूँ। अब इकाई के देखो, ये आपको पता होना चाहिए, या तो अगला एग्जाम्पल में दे देगा, डायरेक्ट रूट दे देगा। इकाई के जो रूट हैं निकाल सकते हो, इकाई के रूट कौन से होते हैं, -1 और +1, इन सब का जो सेट है। इकाई के क्यूब रूट निकालोगे क्या आएगा, 1 ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। इकाई के अगर फोर्थ रूट निकालोगे 1 - 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये इकाई के फोर्थ रूट हो गए। इकाई के फिफ्थ रूट निकालोगे, सॉरी 1, यह आएगा आयोटा आएगा, माइनस आयोटा आएगा। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका भी है, अगर आपको इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। ऐसे इसकी जो वैल्यू आएगी, इकाई के जो फिफ्थ रूट हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 4, ये आप रूट लिख सकते हो। मतलब इसके रूट ओमेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आते जाएंगे आगे, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, इनकी वैल्यू निकाल सकते हो आप। वैसे इसके रूट यही लिखने हैं आपको एग्जाम्पल में, क्योंकि इसके आगे आपको रूट इस प्रकार लिखने हैं। आगे बढ़ते जाओ, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितने हैं, जैसे 4 हैं तो 3, इसमें 3 थे तो 3 लिख दिया, इसमें 4 हैं तो 4 आ जाएंगे, इसमें 5th हैं तो 5th आ जाएंगे, 1 से स्टार्ट होगा, ये आपको ऐसे ही nth रूट लिखोगे, इकाई के nth रूट लिखोगे तो इकाई के nth रूट क्या होंगे, डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। वैसे मैंने इकाई के रूट निकालने का फॉर्मूला बताया था आपको कैसे निकालते, वो सोल्व करने के लिए बताया भी था। अब ये उनके लिए, क्योंकि वो वैसे बताऊंगा तो ज़्यादा परेशान हो गए, जिन्होंने पढ़ा है पहले उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे भी निकाल सकते हैं। अब वो बेसिक बातें बताने का टाइम नहीं है, ठीक है। यहाँ से ऐसे इकाई के nth रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा की पावर n-1, कितने हो गए, 1 से लेकर n-1 तक, तो ये और 1 ये टोटल कितने हो गए, n हो गए, ये रूट निकाल सकते। अब इन सब के जो रूट हैं वो गुणन संक्रिया के लिए क्या बनाते हैं, एक आबेलियन ग्रुप बनाते हैं। कौन सा ग्रुप होगा, आबेलियन। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल ही दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। ये समझ में आ गया, करने का तरीका सेम वही है, कर देना। 1 सबसे पहले जी कोई भी एक सूट सेट दे रखा है जिसमें 1 दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, ओमेगा स्क्वायर, और प्रूफ करना है जो गुणन संक्रिया होगी, मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन होगी, उसके लिए ग्रुप बनाएगा। और जब भी ध्यान रखना, जब भी निश्चित संख्या में एलिमेंट दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, कंपोजिशन टेबल बनानी है। मैं समझा देता हूँ कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं। संक्रिया सारणी या फिर कंपोजिशन टेबल, संक्रिया सारणी, संक्रिया सारणी कंपोजिशन। पहले जो भी कंपोजिशन दे रही है, गुणन कंपोजिशन दे रखी है तो गुणन कंपोजिशन लिख दी डॉट। एलिमेंट दे रखे हैं 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ये इसके एलिमेंट दे रखे। अब इसको कुछ नहीं करना, जो भी कंपोजिशन दे रही है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। इसमें 2 या 3 टाइप के एग्जाम्पल दे रखे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा। ध्यान रखना, चाहे जितने भी रूट दे रखे हैं, जैसे 1 दे रखा है, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, अगर इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा क्यूब आएगा। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल होती है, हमेशा 1 के इक्वल। ये हमेशा जान, जैसे रूट आ गए 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा क्यूब आ गया, ठीक है। इसके बाद ओमेगा की पावर 4, तो इन सब की जो वैल्यू आएगी अगर मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में, अगर ये रूट आ रहे हैं तो ओमेगा की पावर, इससे अगर हम आगे चलेंगे तो क्या जाएगी वैल्यू, इससे जो नेक्स्ट पावर आएगी ओमेगा पावर 5 का मान क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ तक आ रहे हैं तो यहाँ से ओमेगा की पावर 5 का मान किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। इस प्रकार आपको इन सब की वैल्यू फिर रिपीट होने लगते हैं, ओमेगा पावर 5 का मान फिर से इसके आगे रिपीट हो। अगर ये दे रखा है
मतलब कितने रूट हो गए, 5th रूट हो गए, तो ओमेगा 3rd रूट है तो ओमेगा क्यूब का मान 1, 5th है तो ओमेगा की पावर 5 का मान 1। ये ध्यान मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा, यहाँ से ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा क्यूब आएगा, वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 1 के इक्वल, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर आएगा 1 आ जाएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब आएगा, यहाँ से आएगा ओमेगा की पावर 4, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, और ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू ओमेगा किसके इक्वल आएगी वैल्यू ओमेगा। अब आपको ग्रुप के लिए कंडीशन चेक करनी है, ग्रुप कौन सा प्रूफ करना है, आबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, आबेलियन ग्रुप मतलब क्रम विनिमय ग्रुप होगा ये हमें। तो फर्स्ट कंडीशन क्लोजर प्रूफ करेंगे, सेकंड कंडीशन कौन सी एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, थर्ड कंडीशन है किसकी आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन है, और फोर्थ कंडीशन है इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन। ये 4 कंडीशन, और लास्ट कंडीशन कौन सी आ जाएगी कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी आएगी, क्रम विनिमय कॉम्यूटेटिविटी। ये आपको कंडीशन प्रूफ करनी है, ठीक है। कंपोजिशन टेबल से चेक करना है, सबसे इजी है। क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करना तो सबसे पहले मतलब संवर्ता गुणधर्म हो गया, ये साचर्य नियम हो गया, आइडेंटिटी तत्समक अवयव हो गया, इनवर्स प्रतिलोम हो गया, और ये क्रम विनिमय हो गया। तो कंपोजिशन टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे किस में आने चाहिए वापस इस सेट में। देखो 1 इसमें आ रहा है, ओमेगा भी इसी का एलिमेंट है ओमेगा। कंपोजिशन टेबल में मतलब इस सेट जी के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। इस सेट जी के अलावा अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट आ रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी, अगर सारे एलिमेंट इसी के हैं तो क्लोजर। तो यहाँ से क्या लिखोगे संक्रिया सारणी से स्पष्ट, सारे इसी के एलिमेंट आ रहे हैं तो संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि कंपोजिशन टेबल से क्लियर दैट बाय कंपोजिशन टेबल संक्रिया सारणी का प्रत्येक अवयव किस में है जी में है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी संवर्ता गुणधर्म का पालन होगा। फर्स्ट हो गया, इतना सही करना है। सेकंड एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी डायरेक्ट लिख देना, सामान्य गुणन संक्रिया, सामान्य योग संक्रिया, और प्लस कौन सी लिखनी है, एक तो प्लस गुणा, सामान्य गुणन संख्या, मोडुलो एडिशन, आगे मोडुलो एडिशन आएगा, एक मैट्रिक्स योग, हमेशा ये जितने भी हैं वो हमेशा क्या करते हैं एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी का पालन। सम्मिश्र संख्याएं हो, रियल नंबर, जितने भी स्टैंडर्ड सेट हैं वो भी हमेशा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। किसके लिए, प्लस गुणा के लिए, माइनस के लिए मत लिख देना, माइनस और भाग में चेक करना पड़ेगा। ये दो कंडीशन हमेशा क्या होती हैं एसोसिएट होती हैं। मोडुलो एडिशन भी एसोसिएट होगा, मोडुलो एडिशन होगा, मोडुलो मल्टीप्लिकेशन होगा, ये भी एसोसिएट होता है। तो ये आप डायरेक्ट लिख देना कि क्या दे रखा है, सामान्य योग सामान्य गुणन संक्रिया सदैव एसोसिएट होती है, इसलिए जी में गुणन संक्रिया एसोसिएट होगी। इसके बाद थर्ड कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब तत्समक अवयव का। तत्समक अवयव की कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर कोई भी एलिमेंट हो उसी एलिमेंट से कंपोजिशन कराएं, इसके प्रत्येक एलिमेंट की किससे कंपोजिशन कराएंगे तो वापस वही एलिमेंट। अब यहाँ पर देखो कैसे चेक करना, ये कॉलम फर्स्ट यहाँ से जिसकी कंपोजिशन करा रहे हैं, ये कॉलम कौन से कॉलम के इक्वल आ रहा है, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल ही हैं, 1 1 आ रहा है ओमेगा, तो इसके ऊपर जो एलिमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो संक्रिया सारणी से क्या लिखोगे, संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए क्या आएगा, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के तत्समक अवयव क्या होगा 1 होगा। ये कंडीशन कंप्लीट। इसके बाद लास्ट कंडीशन है इनवर्स, और इनवर्स में मैंने कंडीशन दिखाई थी, आपको ध्यान में हो तो ए स्टार पी की वैल्यू किसके इक्वल आती है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। यहाँ पर ई क्या था आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पर क्या गया 1। इसको एग्जाम में ये कॉलम नहीं बनाने आपको, पहले बता रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए हैं। ओमेगा 1 आ गया, ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये कॉलम ये था 1।
अब आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट को मार्क करो। फोर्थ कंडीशन बता रहा हूँ, फोर्थ कंडीशन इनवर्स, जहाँ पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है उसको मार्क करो। यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर ये। अब देखो 1 की किससे कंपोजिशन करा रहे हैं, 1 की कंपोजिशन 1 से करा रहे हैं, क्या आ रहा है 1। तो 1 इंटू जो 1 आ रहा है, 1 इंटू 1 किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल। ये क्या है, आइडेंटिटी। ओमेगा की किससे करा रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर से क्या आ रहा है 1। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 आ रहा है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 1। लास्ट ओमेगा स्क्वायर से एक ही बात है, चाहे लास्ट में लिखो ओमेगा स्क्वायर से क्या आ गया, ओमेगा की, तो ये यहाँ पर लिख दिया हमने, यहाँ पर लिख सकते हो, एक ही बात है। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 आ रहा है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो पता चल गया ये क्या है, ई की वैल्यू तो है, ई की वैल्यू है, इसका मतलब 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 होगा, ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा। तो यहाँ से लिख देना, तब 1 संकीर्ण सारणी से स्पष्ट है कि ये कंडीशन लिखोगे, संकीर्ण सारणी 1 का प्रतिलोम 1, ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम ओमेगा इक्वल 1 है, ये कंडीशन आ जाएगी, ये प्रतिलोम की कंडीशन है। इसके बाद लास्ट आबेलियन की कंडीशन है, और वो और देखते हैं कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमेयता। लास्ट कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, क्रम विनिमेयता, ये कंडीशन है। और क्रम विनिमेयता की कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, क्रम विनिमेयता। देखो कैसे चेक करना है क्रम विनिमेयता, मतलब क्रम चेंज नहीं होना चाहिए, क्रम चेंज नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक रो कोरस्पॉन्डिंग संगत कॉलम के इक्वल होने, मतलब प्रत्येक पंक्ति संगत कॉलम के इक्वल होगी। क्रम विनिमय की कंडीशन होती है प्रत्येक रो होगी वो किसके इक्वल आएगी, कोरस्पॉन्डिंग कॉलम के इक्वल होनी चाहिए, कॉलम के इक्वल होगी, मतलब संगत स्तंभ के बराबर होनी चाहिए, प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के। अब फर्स्ट पंक्ति है, संगत का मतलब हो गया फर्स्ट ही कॉलम होना चाहिए, सेकंड रो ले रहे हैं तो सेकंड ही कॉलम होना चाहिए, थर्ड रो। अब फर्स्ट रो कौन सी है, यही तो है कंपोजिशन टेबल, ये है संकीर्ण सारणी, ये तो करवाई कंपोजिशन। तो फर्स्ट रो ये है, ये फर्स्ट रो है, और ये फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा, ये कॉलम होगा, इसके इक्वल आ रही है, देखो 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। अब चलो सेकेंड रो किसके इक्वल आ रही है, यहाँ से देखो ये सेकेंड कॉलम है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल थी, ये मैंने वैल्यू लिखाई दी थी, 1 के इक्वल है। तो ओमेगा स्क्वायर 1, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। ऐसे ही थर्ड रो ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, तो यहाँ से थर्ड कॉलम ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, तो क्या लिखोगे, संकीर्ण सारणी से स्पष्ट है कि प्रत्येक पंक्ति संगत कॉलम के बराबर है, अतः अगर बराबर आती है तब तो क्या लिखोगे, ग्रुप कौन सा होगा, क्रम विनिमय हो। कंडीशन ये लिखनी है, तरीका एक और बता दूंगा, प्रत्येक पंक्ति संगत कॉलम के बराबर है संकीर्ण सारणी में, इसलिए ग्रुप कौन सा होगा, क्रम विनिमय ग्रुप होगा। ये कंडीशन हो गई, यहाँ से एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो गया। एक कंडीशन और है, चाहे लिख लेना कि अगर 5 तक के जितने भी, अगर किसी भी सेट में 5 तक एलिमेंट आ रहे हैं, टोटल 5 तक एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब वो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, ये सारे ग्रुप कौन से होते हैं, आबेलियन होते हैं, आबेलियन ग्रुप होंगे, क्रम विनिमय ग्रुप होंगे। 5 एलिमेंट तक के प्रत्येक ग्रुप, पहले ग्रुप की कंडीशन तो प्रूव करेंगे, अगर ग्रुप हो गया, अगर उसमें एलिमेंट 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसमें 3 एलिमेंट हैं तो आबेलियन है, 4 होंगे तब भी आबेलियन होगा, 5 एलिमेंट होंगे तो वो भी ग्रुप कौन सा होगा, आबेलियन होगा। 5 एलिमेंट तक के सारे ग्रुप क्या होते हैं, आबेलियन। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि 6 एलिमेंट का ग्रुप आबेलियन नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन 5 तक कन्फर्म है ये कंडीशन। ये हो गया यहाँ तक फर्स्ट का। ऐसे ही इसका जो सेकंड एग्जांपल आप कर सकते हो, अगर जी सेट दे रखा है, सेम इसी प्रकार करोगे, 1 - 1 आयोटा माइनस है, कंपोजिशन जरूर ध्यान रखना, गुणन संक्रिया के लिए होता है, सेम उसी प्रकार करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ही अगर इसके और रूट दे रखे हैं तो आप कर सकते हो, मतलब अगर निश्चित संख्या में एलिमेंट दे रखे हैं तो संक्रिया सारणी बनानी है, ठीक है। ये होगा
बिना संक्रिया सारणी वाले भी बताएंगे। एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ से हो गया आपका फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। इसके कितने हो गए, लगभग 4 या 5 एग्जाम्पल हैं। एक क्वेश्चन भी दे रखा है, इसी टाइप्स का क्वेश्चन दे रखा है, उसमें रूट निकाल के बताना है। शायद 5th रूट दे रखे हैं, 5th रूट। तो 5th रूट कौन से होंगे, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा क्यूब आएगा, ओमेगा की पावर 4। सेम इसी प्रकार बनानी है। तो वो भी क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, क्वेश्चन से दे दिया सर करवाए नहीं, ये गलत बात। क्योंकि nth रूट है, मैं कराऊंगा थोड़ी 5th के लिए कराऊँ, 6 के लिए कराऊँ, फिर 7 के लिए, 8 के लिए, मैं तो पूरी साल इसी में लगा रहूँगा। फिर हाँ गुड़ जी ला गया रो आने की करना थाने तो करना ही है। अब एग्ज़ाम में पता चला है, एग्ज़ाम में गुड़ जी समझ में को नहीं है, पहले बोले गुड़ जी इम्पोर्टेंट बता दो। अब हर कहीं यही इम्पोर्टेंट, पहले पढ़ते आराम से क्लास में सारा एकदम क्लियरली बताया था। उस टाइम तो कोई किधर जा रहा है, कोई किधर, कोई किधर, लगभग की ये हालत है। कॉलेज के स्टूडेंट की नहीं, और जो स्टूडेंट है, मतलब और भी जो हैं, मैं कॉलेज जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ उसके अलावा सबकी यही हालत है। फिर क्या बोलते हैं सर थ्योरेटिकल पेपर आ गया टफ। अब ये इसमें लैंग्वेज खुद को लिखनी है, ये थोड़ी है गुरु जी जो बताऊँ भाई बीके लागे रहे रटन के, खुद के लिखो, खुद की लैंग्वेज लिखो, तरीका समझ में आना चाहिए, एग्जाम्पल है। इसके बाद जो सेकंड टाइप दे रखा है वो मैट्रिक्स से रिलेटेड एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। सेकंड टाइप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो आगे के मैं टाइप्स बता दूंगा, नहीं तो नहीं बताऊँ। ज़्यादा नहीं, 1 यूनिट में 6 या 7 वीडियो होंगे, इतने में आपका हो जाएगा पूरा। वैसे पहले मैं जो फर्स्ट यूनिट वैसे पढ़ाई है ना आपको, वो ग्रुप वाला जो चैप्टर है, इससे पहले जो लेक्चर में पढ़ाया था उसमें शायद 30 लेक्चर थे, उसमें 30 के लगभग 30 या 32 के लगभग। तो इसमें आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको समझाऊंगा सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 लेक्चर हैं, मतलब 2 या 3 घंटे में आपकी एक यूनिट कवर हो जाएगी, एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो वो आपको देखना है। अगर लाइक और सब्सक्राइब आ गए तो मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आगे नहीं अपलोड होगा। ओके, थैंक्स।